छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न तेरा साथी साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हमने दो लाइनें ली हैं, वही मोटिवेशनल सॉन्ग लिया और इसी पे हम आज ब्लॉग बनाने वाले हैं। और प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखा कीजिए और देखकर कमेंट्स भी कीजिए। कमेंट्स नहीं करते तो हमें पता नहीं पड़ता कि आपने देखा है या नहीं देखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो दो लाइनें लिए हमने, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। रियली बिल्कुल सच है, ये दुनिया की सच्चाई है। जब इंसान जाता है ना ये दुनिया छोड़कर, ना कोई साथी जाता है उसके साथ में, ना कोई उसका सगा संबंधी जाता है, ना बेटे ना बेटी ना बहू पोते पोती, कोई नहीं जाता। सब यहीं पर रह जाते हैं। साथ क्या जाते हैं? हमारे कर्म और हमारी अच्छाई और बुराई, जो कि हम यहाँ रह के जो हमने की है। तो जो हम कर रहे हैं ना, वो चीज़ हमारे बाद भी रह जाती है और हमारे साथ भी चली जाती है। क्योंकि ये देखिए, अगर हमने अच्छा किया होगा तो हमें अच्छा जन्म मिलेगा, बुरा किया होगा तो कहते हैं स्वर्ग और नरक यहाँ भी होता है वहाँ भी होता है। हालांकि हम यही भुगत के जाते हैं, बट भगवान भी उन्हें सजा देता है। अगर हम बुरा करके जाते हैं ना, तो भगवान वहाँ पे जाके भी हमें बख्शता नहीं है, बहुत बुरी सजा मिलती है। तो क्यों करें ऐसा काम हम, जो यहाँ भी सजा वहाँ भी सजा। इससे तो अच्छा है ना हम अच्छा ही कर लें। और जो हम कर रहे हैं ना जिनके लिए, कभी आपने सोचा है कि हम, कई लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, आतंकवादी बनते हैं, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, कि परिवार सुखी हो जाएगा। बट परिवार उससे सुखी नहीं होता है, और ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्योंकि जब वो फंसते हैं ना, उन्हें सजा होती है या फिर वो, मतलब उनको फांसी होती है, तो उनके परिवार को क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता। और जब मरते हैं ना वो, तो उनके साथ कोई जाता नहीं है उन्हें बचाने। कितनी भी रो भले लेंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कोशिश भी करेंगे कि बचा लें, बट जो मरता है ना वो अकेला ही जाता है। उसी की जान जाएगी, किसी और की नहीं जाएगी। ये अलग बात है कि उसके गम में आके कोई दूसरा भी जान दे दे, बट ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि है ना कोई उसके लिए इतना वो हो कि खुद भी मर जाए। और वैसे मरना किसी बात का हल भी नहीं है, मर के क्या ही कर लेंगे। वो भी गया, तुम भी गए। इससे तो अच्छा है हम, अगर कोई बुरा कर रहा है ना, तो उसे समझाया जाए। समझाएंगे तो ऐसी बात नहीं है, उससे अच्छे से समझाओ। घर वालों से कहना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा गलत लाइन पे चल रहा है, पहली बात तो उसे स्टार्टिंग से ही इतना रखिए आप कि उसे गलत लाइन में जाने ही मत दीजिए। हर बात पे नज़र रखिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। होता ये है कि माँ बाप होते हैं ना, वो अपने में बिजी हो जाते हैं, बच्चों को देखते नहीं है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसी उनकी संगत है। तो बच्चा आगे चल के अपराधी बन जाता है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देते ना, उसे हर चीज़ की बात बताते बचपन से, तो हो सकता है ऐसा ना होता। तब ना तो उससे जान से जाना पड़ता, ना ही उनके घर वालों को भुगतना पड़ता। आपने सुना है दुर्लभ कश्यप, एक था हमारे ही समाज का था। 18-19 साल का बच्चा था, मतलब यंग भी कह सकते हैं, टीनेजर टाइप का। बहुत अच्छा लड़का था, इकलौता था। उसके मम्मी पापा, मम्मी शायद टीचर थी, हाँ, बट वो पड़ गया गलत संगत में। हुआ ये कि भाई उसकी मम्मी भी जॉब पे होंगी, पापा भी जॉब पे होंगे, नहीं ध्यान दे पाए, तो लग गई। और संगत ऐसी चीज है कि जिसके साथ हम रहेंगे ना, वैसा ही हमें ज्ञान मिलता है और वैसी ही हमारी आदतें पड़ जाती हैं। क्योंकि हाँ, तो दुर्लभ कश्यप का बता रही थी मैं, उसकी संगत ऐसी हो गई। उसने इतनी सी उम्र में बहुत ज़्यादा मर्डर, हत्या, ये सब किया। और बाद में क्या हुआ? जेल हो गई। जेल हो गई वहाँ तक ठीक है, क्योंकि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं और कोई सिरफिरा ऐसा भी आ जाता है कि हमें भी वो ख़त्म ही कर देगा, तो हम तो जा रहे हैं, पीछे से हमारे घर वालों को कितना दुख दे के जा रहे हैं। तो क्या मतलब है ऐसे काम से? अगर हम अच्छा करेंगे ना, और हमें उस अच्छाई के रास्ते पे कुछ हो भी गया ना, तो भी पूरी दुनिया बैठी है हमारे घर वालों को संभालने के लिए। क्यों? क्योंकि हम अच्छा करके जा रहे हैं। ये देखिए, सैनिकों से देखिए, सैनिक होते हैं, वो भी मरते ही हैं, बट इतना अच्छा काम करके मरते हैं कि पीछे से उनके घर को
सपोर्ट मिलता है सबका, वाही-वाही भी मिलती है और एक इज़्ज़त भी मिलती है। और उसी की जगह कोई अगर ऐसा हो अपराधी हो और वो मरता है ना, कोई आता भी नहीं है उससे पूछने। वो चला जाता है, बाद में उसके घर वालों को भी इतनी मतलब ऐसे देखते हैं कि जैसे उसके घर वाले भी अपराधी हैं। तो क्या मतलब है? नहीं करना चाहिए ना हमें ऐसे, क्योंकि हम जो जाएँगे ना तब, तो ना तो पैसा लेके जाएँगे, ना ही कुछ हम जो कमा रहे हैं ना जिसके लिए उन सबको लेके जाएँगे, हमें अकेले ही जाना है। तो वक़्त रहते हमें अपनी ज़िंदगी को सुधार लेना चाहिए। कुछ ऐसा करके जाना चाहिए, तो दुआएँ तो लेके जा सकते हैं ना हम। अपने कर्म, अच्छाई और दुआ लेके जाएँगे ना, वही हमारे आगे काम आएगा। क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि आपने पिछले जन्म के कर्म भुगत रहे हो। तो सही है, हमने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, तभी तो हम इस जन्म में ऐसा भुगत रहे हैं। और कोई अच्छा करता है, तो उसे अच्छा जन्म मिलता है, मोक्ष मिलता है उसे। तो वो सब हमारे कर्म ही हैं। हम ऐसा ना करें कि हमें किसी की गालियाँ पड़ें, किसी की बददुआएँ मिलें। हमने किसी के बेटे को मारा है, किसी की बेटी को मारा है, तो आपको क्या लगता है कि वो हमें दुआएँ दे रहे होंगे? नहीं, उनका टूटा दिल इतना रोया होगा ना कि हर पल उनके मुँह से ये बद्दुआ निकली होगी, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। और सपोज़ करो आपके साथ भी ऐसा हो, आपकी बेटी के साथ या आपकी बहन के साथ, कितना बुरा लगेगा। कल भी मैंने ऐसा ही ब्लॉग बनाया था कि हम जैसा करेंगे, वैसा हमें यहाँ भुगतना भी पड़ता है। एक बार एहसास ज़रूर दिलाता है भगवान, ऐसी बात नहीं, क्योंकि एहसास नहीं दिलाएँगे ना, तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि दुःख होता क्या है, दर्द होता क्या है। इसलिए भगवान वो जो हम किसी को दे रहे हैं ना दर्द, वो दर्द हमें इसी जन्म में भगवान देता है। और वो दर्द हमें जब होता है ना, तब हम कुछ नहीं कर सकते। ना तो उनसे माफ़ी माँग सकते हैं जिनके साथ हमने गलत किया है, ना ही अपने दर्द कम कर सकते हैं, और बस हमें वो दर्द भुगतना ही पड़ता है और वो बहुत बुरा होता है। तब हमें पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं हो जाता। कुछ बचता ही नहीं कि हम बस ये सोच सकते हैं हमने क्यों किया ऐसा, और वो कर चुके। बट हाँ, एक काम कर सकते हैं हम कि ठीक है, जो गलती हो गई है अब वो दोबारा ना हो, उसकी हम कसम खा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि नहीं, अब लाइफ में कभी ऐसा नहीं करेंगे। जितना होगा हम दूसरों के दर्द को बाँटेंगे, उन्हें खुशियाँ देंगे, कभी उन्हें दर्द नहीं देंगे। ये होना चाहिए कि कोई हमें बोल रहा है ना गलत, एक बार उसे समझा दीजिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। नहीं मान रहे फिर भी 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, नहीं मान रहा तो उसे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। उसके साथ बहस मत कीजिए। गंदे आदमी के साथ अपन बहस करेंगे तो हमारी सोच भी गंदी हो जाएगी। हम खुद ऐसे हो जाएँगे, तो हमें वो नहीं करना है। तो आई होप आज के लिए इतना ही। मैं आजकल बहुत छोटे-छोटे ब्लॉग बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। बड़े बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। पहले मैंने बहुत 20-20 मिनट के बनाए थे, बट कोई देखता भी नहीं था। छोटे कम से कम इतना टाइम तो होगा ना आपके पास कि जल्दी-जल्दी देख लें। जो बात कहनी होती है वो मैं कह जाती हूँ इतने में। तो जो लाइनें ली थी ना हमने कि जब तू इस संसार से जाएगा तो कोई साथी नहीं जाएगा, तू अकेला ही जाएगा। और अकेला जाएगा ना तो ऐसे कर्म करके जा कि पीछे से आपको सब नाम लें आपका, याद करें आपको, मरने के बाद भी। तो आई होप जो लाइनें हैं उसका मैंने करीब-करीब सब कुछ बता दिया। आपको कैसा ब्लॉग लगा? ये जो मोटिवेशनल लाइनें लेती हूँ वो सॉन्ग कैसे लगते हैं, या फिर जो मैं बताती हूँ वो आपको अगर थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आप कमेंट्स करेंगे तभी मुझे पता पड़ेगा कि आपने पूरा देखा है। तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय-बाय।